सियासी अग्निपथ जिस पर कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में निकल चुकी है, जिसके निशाने पर 2024 में मोदी सरकार है, जिसका टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस मिशन में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर तय किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। वेंटिलेटर पर नजर आ रही कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा उसे संजीवनी देगी। 12 राज्यों के भ्रमण के साथ 2024 के मिशन का कांग्रेस ने आज कर दिया है आगाज। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ है प्रचंड। राहुल गांधी जनता की नब्ज टटोलने भारत भ्रमण पर निकल पड़े हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल के तीखे तेवर आज भी नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। राहुल की कोशिश है कि देश में मूर्छित सी पड़ी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संजीवनी दी जा सके। भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने, 5.5 महीने करीब 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता, राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। एक यात्रा आडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं थी, रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा, लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है। यात्रा से पहले चेन्नई पहुंचे राहुल ने पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और यात्रा का मकसद राहुल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ही बता दिया था। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने तक चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की यात्रा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। जो कश्मीर की हमेशा जो है वो इस देश की पहचान रही है, सिरमौर रहा है, वहाँ पे आपने अलगाव और आतंकवाद का बीज बो दिया। नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या किया, किस तरह से भागलपुर में कत्लेआम हुआ, भिवंडी में क्या हुआ, सन 84 में किस तरह से नरसंहार हुए सिख भाई बहनों के, ये किसी को कोई भूल सकता है क्या? इसलिए मुझे लगता है कि वो तो इनकी जो है वो जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा होनी चाहिए। 20 साल तक कांग्रेस के सिपाही रहे और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राहुल को पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की नसीहत दी, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है
तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। राहुल समेत 120 कांग्रेस नेता यात्रा के दौरान 5 महीनों में न किसी होटल में रुकेंगे, न ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ये जो 3,500 किलोमीटर है, वो 12 राज्यों से कैसे ये यात्रा गुजरेगी? जो भारत यात्री हैं, वो इन बोगियों में, या ये कह लीजिए कि मेकशिफ्ट जो रूम्स हैं ट्रक्स पे लोडेड है, उनमें रहेंगे और लगातार एक वक्त पे 100-150 यात्री लगातार सफर करेंगे। भारत यात्रियों का एक पूरी लिस्ट भी जारी की गई है जो उनके सोशल मीडिया के ऐप में है, और 150 दिन की इस यात्रा में आप देखिए लगातार तमाम बोगियां यहाँ पे लगी हुई हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की जो लगातार नारे हैं वो दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, और एक कोशिश है कि जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरे वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत के नागरिकों को भी जोड़ा जाए। ये यात्रा एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर चलेगी। हर रोज दिन के पहले पहर में सुबह 7 बजे यात्रा शुरू होगी और सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके बाद कुछ घंटे के आराम के बाद यात्रा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। बीजेपी तंज कस रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राहुल की अगुवाई में लोकसभा समेत कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार का सामना कर चुकी है। सवाल है कि क्या इस यात्रा से राहुल 2024 के समर में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बन पाएंगे? कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।